ठीक है जी। क्या पूछ रहे हैं राजेश साहब, इस बार CSR नेट का कट ऑफ कितना जा सकता है? अच्छा, पेपर मैं एक्चुअली इतना देखा नहीं, एनालाइज नहीं किया, वो देखना पड़ेगा। सो उसके लिए थोड़ा पेपर भेजो आप, देखता हूँ फिर बताता हूँ, है ना। सो टाइम मिला नहीं इतना पेपर में देखने का। सो जनरली कट ऑफ कितना रहता है आप देखो, जो पिछले साल के पेपर से एनालाइज कीजिए थोड़ा। एनीवे हाँ, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा 13 भी था आपका। यस सो 13 में क्या कह रहा है कि एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF। सो PDF आपको दे रखा है थीटा e⁻⁻θx, वही एक्स है ना, एक्स पॉजिटिव मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा है। देन सेंट्रल 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर थीटा विथ लार्ज सैंपल साइज इन आर। तो ये तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है ना, तो यस सर 95% किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये पूछ रहा है। वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मतलब 2 थीटा एक्स आई इक्वल फॉलो काई स्क्वायर टू एन बट यहाँ पे काई स्क्वायर टू एन नहीं नहीं, तो वो देखो एक है वो जो हम लोग डिराइव करते हैं ना, दिस इज द वन कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट वी डिराइव। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 95%। मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इन्फिनाइटली मेनी मिल सकता है हमें। वो जो आपको याद है फॉर्मूला, वो एक है जो हम डिराइव करते हैं स्टैंडर्ड वे में, बट ये यस ऑप्शन के सर हिसाब से जाना पड़ेगा आपको। तो मान लो जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो ईच ऑप्शन में आपको निकालना पड़ेगा थीटा मोर देन इक्वल टू ये क्या होगा। जैसे मैं एक ऑप्शन ए के लिए लिख देता हूँ, तो ए में आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इसमें कह रखा है 1 + 1.96 अपॉन एन। अच्छा एन लार्ज कह रखा है, तो आप एस्टिमेट भी कर सकते हो, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यस यस सो ये रूट एन, इसने कहा ना फॉर लार्ज एन एक्स बार से लेके 1 - 1.96। अच्छा ऐसा लिख रखा है इन्होंने। सो रूट एन इंटू एक्स बार क्या हो सकता है? एक्स बार तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ईच एक्स आई पॉजिटिव है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि ये 95% आएगा। आपको लग रहा है? बताइए। थीटा भी तो पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे, थीटा भी पॉजिटिव होगा ना, पैरामीटर भी तो पॉजिटिव होता है, थीटा ई की पावर माइनस ना, पैरामीटर भी तो पॉजिटिव होता है, एक्स बार भी सर पॉजिटिव हो। तो ये तो उल्टा कह दिया, यहाँ ये लार्जर नंबर लेफ्ट यहाँ साइड में, स्मॉलर नंबर राइट में कह रहा है ये, है ना। देखिए तो ये ओके तो नहीं होगा सही, पहला वाला तो ऐसे ही ये वैसा आ रहा है। चेक करो भाई तुम लोग, सही है, चेक करके देखो। ठीक है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा मैं इसी को वो कर दिया होगा। अच्छा एक मिनट, तो इसको चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो है ना। ठीक है, तो ये नहीं होगा, दूसरा जैसे है ना, बी में क्या कर रखा है, यही चीज़ है बट एक्स बार की जगह 1/x बार है, तो यहाँ कुछ हो सकता है। चेक करो जरा इसका क्या होगा। ये समय प्रोबेबिलिटी निकालने में, ये निकाल के देखो क्या आती है प्रोबेबिलिटी, आप खुद पता चल जाएगा आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या आती है इसकी। सो लार्ज एन है ना, तो लार्ज एन के लिए एक्स बार माइनस एक्स बार का मीन कितना आएगा वहां से, सो 1/थीटा है, हाँ 1/थीटा अपॉन वेरिएंस कितना आएगा, 1/थीटा स्क्वायर तो उसका रूट लेंगे थीटा। सो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 एज नहीं सर एन नहीं टेंस टू सर इन्फिनिटी। ये यूज कर लेना बीच में, ठीक है। तो हर सर पार्ट में नहीं ये सर प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करो, अब देखो किस में 95% आएगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन यूज करना आपको, ओके सर थैंक यू डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करना है। सो ये प्रोबेबिलिटी निकालो, 95% आएगा क्या, तो हर ऑप्शन में ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो और इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज कर सर लेना। सिग्मा बाय रूट एन होगा ना, हाँ, सिग्मा अपॉन रूट एन होगा ना, सिग्मा अपॉन रूट एन होगा ना। एक मिनट, नहीं नहीं ये नहीं एक्सपोनेंशियल सैंपल है ना। यहाँ पे एक रूट एन होगा 1/√n थीटा हाँ सर वही बोल रहा हूँ। वेरिएंस वेरिएंस तो उसको उस हिसाब से मैनेज करो। यहाँ पे तो ऐसा हाँ ही है, जैसे ये दूसरा ऑप्शन है 1/x बार से लेके ऐसे ही 1 - 1.96/√10 एंड 1/x बार, ये 95% आएगा क्या। इस तरह 4 ऑप्शन है, आप चारों में प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, जिसका 95% आएगा वो सही है। ओके सर थैंक यू हम्म